एक शिव रुद्राक्ष तैरता हुआ सती के पास आता है। सती उसको हाथ में लेती है और अपनी बहनों को बुलाती है। जब उसकी बहन उस रुद्राक्ष को देखती है तो कहती है, फेंको इसे, हमारे यहाँ इस शिव रुद्राक्ष को छूना भी वर्जित है। पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। सती कहती, अगर ऐसा होता तो पिताजी मुझे जरूर बताते, लेकिन तभी सारी बहनें गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर सती कहती है, पिताजी के दुख का कारण मैं बनूं, ऐसा संभव नहीं। फिर वह उस रुद्राक्ष को वहीं पानी में फेंक देती है। फिर एक दिन जब महल में सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे, तभी ऋषियों ने देखा कि विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ शिव जी की मूर्ति नहीं है। फिर उनमें से एक ऋषि ने बोला, प्रजापति दक्ष ने ये क्या कर दिया है, इस अधूरी मूर्ति की स्थापना कैसे होगी। लेकिन फिर प्रजापति दक्ष बोलता है, अगर इस दुनिया में कोई भगवान है तो वो केवल भगवान विष्णु है। फिर जब उस मूर्ति की स्थापना के लिए मंदिर के अंदर ले जा रहे थे तो मूर्ति अचानक बहुत भारी हो गई। सबने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर तभी एक ऋषि ने कहा, आप गलत कर रहे हैं, ये मूर्ति अधूरी है। भगवान शिव के बिना दक्ष भगवान शिव का नाम सुनते ही उसे चुप करा देता है। उसके बाद क्या मूर्ति की स्थापना हो पाती है। जब यह भगवान विष्णु की मूर्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए किसी से नहीं उठती तो प्रजापति दक्ष कहता है, मुझे भगवान विष्णु को खुश करने के लिए और मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए एक महायज्ञ करना होगा। लेकिन ऋषियों ने कहा, इस महायज्ञ के लिए पारिजाति फूल की आवश्यकता होगी। तभी सती ने कहा, मैं लेकर आऊंगी। सती बगीचे में फूल लेने जाती है। फिर सती को एक छोटी तितली अपनी ओर आने का इशारा करती है। सती उस तितली के पीछे जाती है, लेकिन तितली जाकर उसी रुद्राक्ष वाले पत्ते पर बैठ जाती है जिसे सती ने फेंक दिया था। सती उस रुद्राक्ष को उठाती है और देखती है कि वह किसी पर्वत पर पहुंच गई है। वह जब आगे जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे शिव भक्त थे जो अपनी आराधना में लीन थे। फिर सती महादेव के भक्त ऋषि दधीचि से मिलती है। फिर ऋषि दधीचि बताते हैं कि आपके पिता बहुत गलत कर रहे हैं, इसीलिए वह मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही है। फिर वह सती को एक बड़े से पर्वत के पास ले जाते हैं और सती का हाथ उस पर्वत पर रखने को कहते हैं। फिर सती जब उस पर्वत पर हाथ रखती है तो उसकी सारी सच्चाई दिख जाती है कि कैसे उसके पिता भगवान शिव की मूर्ति भगवान विष्णु के मूर्ति के पास से हटा देते हैं। लेकिन फिर सती ऋषि दधीचि से कहती है, मेरे पिता सही हैं, आप मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर सती गुस्से से वहाँ से पारिजाति फूल लेकर चली जाती। जब सती अपने पिता प्रजापति दक्ष को पारिजाति फूल लाकर देती है तो उसके पिता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ शुरू कर देते हैं। फिर सती उस शिल्पकार के पास जाती है जो भगवान विष्णु की मूर्ति को बनाया था। सती उससे पूछती है, क्या पिताजी ने भगवान शिव की शिवलिंग को हटाने को कहा था। शिल्पकार हाँ में सिर हिलाता है। फिर सती कहती है, क्या इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही है। लेकिन ये कहाँ लिखा है, शिवलिंग हटाने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। फिर शिल्पकार अपनी पोटली से भगवान शिव की शिवलिंग निकालता है और कहता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस शिवलिंग को भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख दीजिए, आपको खुद सत्य का भान हो जाएगा। लेकिन इधर दक्ष का महायज्ञ संपन्न हो जाता है और वह मूर्ति को अंदर लाने को कहता है, लेकिन अब भी उस मूर्ति को कोई नहीं उठा पाता। फिर शिल्पकार उस शिवलिंग को सती को देता है और उसे भगवान विष्णु के मूर्ति के पास रखने को कहता है। सती शिल्पकार से शिवलिंग लेती है और छुपाकर उसे भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख देती है। सती जैसे ही शिवलिंग रखती है वह मूर्ति उठ जाती है और मंदिर में प्रवेश हो जाती है। प्रजापति दक्ष बहुत खुश हो उठता है, लेकिन प्रजापति दक्ष शिवलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर दक्ष